अनुसूचित जाति जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का कौन सा स्थान है दोस्तों? अनुसूचित जाति जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का कौन सा स्थान है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 14वां। अगला प्रश्न देखते हैं। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है दोस्तों? हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? तो यह है दोस्तों स्वर्णरेखा नदी पर। अगला प्रश्न देखते हैं। डोमकच क्या है दोस्तों? डोमकच क्या है? तो डोमकच एक लोक नृत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। तांबा के उत्पादन में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो यह पहला स्थान। अगला प्रश्न देखते हैं। खेरवार आंदोलन कब प्रारंभ हुआ दोस्तों? खेरवार आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? इसका सही आंसर दोस्तों 1874 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अनुसूचित जाति का न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है दोस्तों? अनुसूचित जाति का न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? आपका सही आंसर है दोस्तों पाकुड़। अगला प्रश्न देखते हैं। मैथन डैम कब बनाया गया दोस्तों? मैथन डैम कब बनाया गया? तो आपका सही आंसर है दोस्तों 1958 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अभ्रक किस वर्ग का खनिज है दोस्तों? अभ्रक किस वर्ग का खनिज है? आपका सही आंसर दोस्तों धात्विक। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य किस राज्य से अलग होकर बना है? तो ये तो आप लोग को पता है दोस्तों, बिहार राज्य से। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी विधानसभा सीटें आरक्षित है? तो राज्य में टोटल 83 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 2 एंग्लो इंडियन के लिए है और 81 पर चुनाव होता है, और 81 पर चुनाव होता है तो उसमें से 28 गो एसटी के लिए ही आरक्षित है। तो ऑप्शन नंबर सी 28 गो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में सर्वाधिक लंबे कार्यकाल तक राज्यपाल कौन है दोस्तों? झारखंड में सर्वाधिक लंबे कार्यकाल तक राज्यपाल कौन रहे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सैयद सिप्ते रजी। सैयद सिप्ते रजी दिसंबर 2004 से जुलाई 2009 तक झारखंड के राज्यपाल यानी गवर्नर रहे। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में कितने विश्वविद्यालय हैं? तो झारखंड में कुल 7 विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न देखते हैं। मरियाह प्रथा किस जनजाति में थी दोस्तों? मरियाह प्रथा किस जनजाति में थी? तो आपका सही आंसर है दोस्तों खोंड। मरियाह प्रथा खोंड जनजाति में पाई जाती थी। यह एक नरबली प्रथा थी जिस पर अंग्रेजों ने रोक लगाई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। रामगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई था दोस्तों? रामगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 में हुई थी और इसे बागदेव सिंह ने स्थापना किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में पंचेत के राजा नीलमणि सिंह को गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया गया था दोस्तों? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में पंचेत के राजा नीलमणि सिंह को गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अलीपुर जेल। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में पंचेत के राजा नीलमणि सिंह को गिरफ्तार करके कलकत्ता की अलीपुर जेल भेज दिया गया था दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। चेरो विद्रोह कब हुआ था? यह दोस्तों 1770 से 1771। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चतरा और साहेबगंज जिले किस पड़ोसी राज्य की सीमा को स्पर्श करती है? यह तो दोस्तों बिहार राज्य को छूती है। अगला प्रश्न देखते हैं। जादूगोड़ा किस जिले में है दोस्तों? जादूगोड़ा किस जिले में है? यह तो दोस्तों पूर्वी सिंहभूम में। अगला प्रश्न देखते हैं। जादूगोड़ा पूर्वी सिंहभूम जिले में एक कस्बा है जो यूरेनियम की खान के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ऑल इंडिया झारखंड पार्टी की स्थापना कब हुई दोस्तों? ऑल इंडिया झारखंड पार्टी की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर दोस्तों 1967 में। ऑल इंडिया झारखंड पार्टी की स्थापना 1967 में बांगुल सुब्रई ने की। अगला प्रश्न देखते हैं। सावित्री पूर्ति का संबंध किस खेल से है दोस्तों? सावित्री पूर्ति का संबंध किस खेल से है? इसका संबंध तो दोस्तों हॉकी से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बेट बेगारी पर रोक कब लगी दोस्तों? बेट बेगारी पर रोक कब लगी? इसका सही आंसर दोस्तों 1908 में। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है दोस्तों? झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है? इसका सही आंसर दोस्तों 2649 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। खनिज उत्पादन में झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? ये तो दोस्तों पहला स्थान होगा ही, आप लोगों को भी पता है। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा दोस्तों? झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? इसका सही आंसर है पश्चिमी सिंहभूम। अगला प्रश्न देखते हैं।
झारखंड में सर्वाधिक वर्षा का स्थान नेतरहाट का पठार किस जिले में है दोस्तों? झारखंड में सर्वाधिक वर्षा का स्थान नेतरहाट का पठार किस जिले में है? तो आपका सही आंसर है दोस्तों लातेहार जिले में। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड का न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा दोस्तों? झारखंड का न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो आपका सही आंसर है दोस्तों कोडरमा। अगला प्रश्न देखते हैं। खरसावां के ठाकुर ने गंगा नारायण के सिर को काटकर किस अंग्रेज अधिकारी के पास भेजा था? हाँ दोस्तों, देख लीजिए, ये भारतीय ही है और भारतीय ने ही भारतीय का गला काटकर अंग्रेज अधिकारी के पास लेकर गया था उसका सिर को। और इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विल्किंसन। वो अंग्रेज अधिकारी जो था दोस्तों विल्किंसन, उसी के कहने पर खरसावां के ठाकुर ने गंगा नारायण सिंह के सिर को काटकर अंग्रेज के पास लेकर गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। बड़ी दादी के नाम से कौन जानी जाती है दोस्तों? बड़ी दादी के नाम से कौन जानी जाती है? इसका सही आंसर है सरोजा अय्यर। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड का अंग्रेजों के विरुद्ध पहला जनजातीय विद्रोह कौन सा था दोस्तों? झारखंड का अंग्रेजों के विरुद्ध पहला जनजातीय विद्रोह कौन सा था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ढाल विद्रोह। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो झारखंड के प्रथम राज्यपाल तो प्रभात कुमार जी थे। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में कोयला निकालने वाली पहली कोयला कंपनी कौन सी थी? ये तो दोस्तों बंगाल कोल कंपनी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। बिरसा मुंडा ने धर्मांतरण कब कराया था? तो बिरसा मुंडा ने अपना धर्मांतरण 1886 में करवाया था क्रिश्चियन में। और क्रिश्चियन में जाने के बाद दोस्तों बिरसा मुंडा का नाम बिरसा मुंडा से हट के बिरसा दाऊद हो गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ईसाई धर्म में दीक्षित होने के बाद बिरसा मुंडा का नाम क्या रखा गया दोस्तों? ईसाई धर्म में दीक्षित होने के बाद बिरसा मुंडा का नाम क्या रखा गया? इसके बारे में चर्चा हुआ था दोस्तों, दाऊद रखा गया था। बिरसा मुंडा की जगह काट कर बिरसा दाऊद कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। बादाम किला कहाँ स्थित है दोस्तों? बादाम किला कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हजारीबाग। अगला प्रश्न देखते हैं। जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट झारखंड में कहाँ दोस्तों? जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट झारखंड में कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जमशेदपुर। झारखंड में जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट जमशेदपुर में है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित हुआ? हाँ दोस्तों, बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित हुआ? इसका सही आंसर दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित हुआ। बोकारो स्टील प्लांट सोवियत संघ के सहयोग से तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित हुआ। इसे 1971 में कार्य शुरू किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड का आदि धर्म किसे कहा जाता है दोस्तों? झारखंड का आदि धर्म किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर दोस्तों सरना धर्म को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड की एकमात्र कौन सी नदी स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है दोस्तों? झारखंड की एकमात्र कौन सी नदी स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है? इसका सही आंसर है दोस्तों स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, किसी नदी के संगर पर नहीं गिरती है। अगला प्रश्न देखते हैं। छोटा नागपुर की रानी किसे कहा जाता है दोस्तों? छोटा नागपुर की रानी किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर की रानी नेतरहाट को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। खड़िया गांव का नेता और संचालक को क्या कहा जाता है दोस्तों? खड़िया गांव का नेता और संचालक को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों करटाहा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस नदी की मुख्य धारा का नाम निरंजन या लीलाजन है दोस्तों? किस नदी की मुख्य धारा का नाम निरंजन या लीलाजन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों फल्गु। फल्गु नदी की मुख्य धारा का नाम निरंजन या लीलाजन है। यह छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। अगला प्रश्न देखते हैं। डाली कटारी भूमि किस जनजाति में पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को कहा जाता है दोस्तों? डाली कटारी भूमि किस जनजाति में पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को कहा जाता है? इसका सही आंसर दोस्तों मुंडा जनजाति। अगला प्रश्न देखते हैं। पतरातू परियोजना किस नदी पर आधारित है दोस्तों? पतरातू परियोजना किस नदी पर आधारित है? इसका सही आंसर दोस्तों नलकारी। अगला प्रश्न देखते हैं। मुंडा जनजाति में सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पढ़ा पंचायत को। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्राह्मणी नदी किस जिले से निकलती है दोस्तों? ब्राह्मणी नदी किस जिले से निकलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दुमका जिले से।
ब्राह्मणी नदी दुमका जिले के दुधवा पहाड़ी से निकलती है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्रांतिकारी वारिंद्र घोष की शिक्षा दीक्षा की शुरुआत झारखंड के किस शहर में हुई था दोस्तों? क्रांतिकारी वारिंद्र घोष की शिक्षा दीक्षा की शुरुआत झारखंड के किस शहर में हुई थी? इसका सही आंसर है दोस्तों देवघर में। अगला प्रश्न देखते हैं। तिलका मांझी को संयुक्त बिहार के किस जिले में फांसी दी गई दोस्तों? तिलका मांझी को संयुक्त बिहार के किस जिले में फांसी दी गई? इसका सही आंसर दोस्तों भागलपुर जिले में। भागलपुर में तिलका मांझी नाम का चौक भी है और एक यूनिवर्सिटी भी है, भागलपुर तिलका मांझी। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड समन्वय समिति के संयोजक कौन थे दोस्तों? झारखंड समन्वय समिति के संयोजक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा विश्वेश्वर प्रसाद केसरी। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार विधानसभा द्वारा पृथक झारखंड विषयक प्रस्ताव कब वापस लिया गया था दोस्तों? बिहार विधानसभा द्वारा पृथक झारखंड विषयक प्रस्ताव कब वापस लिया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 21 सितंबर 1998। अगला प्रश्न देखते हैं। मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत वृक्षारोपण की न्यूनतम सीमा कितनी है दोस्तों? मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत वृक्षारोपण की न्यूनतम सीमा कितनी है? इसका सही आंसर दोस्तों 1 एकड़। मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत वृक्षारोपण की न्यूनतम सीमा 1 एकड़ है और अधिकतम 50 एकड़ है। यदि वीडियो आप लोग को थोड़ा सा अच्छा अगर लग रहा है तो थोड़ा सा सब्सक्राइब कर ही लीजिए।